ज़बरदस्त तौर पर हो रहा है वो है ऑटो इंसिलरी। जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये बसें बनाने वाली कंपनी यहाँ पर बहुत तेज़ी हो रही है। टाटा मोटर्स वैसे निफ्टी को आज दिशा देने का काम कर रहा है 4-4.5% के आसपास की तेज़ी के साथ। तो ये अपडेट रहा। अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि अब ये साल तो खत्म हो गया, आगे के लिए आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिग्गज एक्सपर्ट हैं और सालों का अनुभव भी है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आशीष जी, अगर हम 2023 की बात करें तो 23 की शुरुआत में जो तमाम ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिए थे निफ्टी को लेकर, सेंसेक्स को लेकर, अब सभी के टारगेट से बेहतर प्रदर्शन हमने देखा है बाजार में। और एवरेज की बात करें तो 10-11% रिटर्न्स बेहतर रहे हैं उनके एस्टिमेट्स के मुकाबले। आपकी रीडिंग क्या कह रही है आशीष जी यहां से 2024 में जब जा रहे हैं, तो ये लेवल्स बाजार के ठीक हैं नया निवेश करने के लिए, या थोड़ा ठहरना चाहिए, या करेक्शंस का इंतजार करें? लेकिन बड़ा सवाल है कि करेक्शन आएगा क्या? बिल्कुल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एफआईज भी पूरे साल वेट करते रहे कि कभी करेक्शन आएगा और वो भारतीय बाजारों में बाय करेंगे, बट ऐसा कोई करेक्शन आया नहीं और उनको नवंबर दिसंबर के जो आंकड़े उनके दिख रहे हैं वो कहानी सारी कह देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा, क्योंकि रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास में कोई बहुत ज्यादा कंट्री वाइड चॉइसेस नहीं है जहाँ इतनी ग्रोथ या जहाँ एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स हो। आप देखिए जो हमारे पीएसयू स्टॉक्स हैं या डिफेंस है या रेलवे है, कितने सालों की ऑर्डर बुक इन कंपनीज की फुल है। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जहाँ पे आप बेट करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज पे या न्यू जनरेशन कंपनीज पे जो यूएस में या यूरोपियन मार्केट्स में है, कि जहाँ पे अर्निंग की अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में जो भी बड़ी कंपनियां हैं या जो सेक्टर की स्पेसिफिक कंपनी है, अर्निंग की विजिबिलिटी क्लियर है कि अगले 2-3 साल उनकी अर्निंग में सस्टेनेबल ग्रोथ रहने वाली है। और अल्टीमेटली आप स्टॉक मार्केट में खरीदते गए ग्रोथ ही आप बाय करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मीनिंगफुल ऐसा करेक्शन आएगा जो बाजारों को नीचे ले जाएगा। दूसरी बात ये कि एफआईज के अलावा भी आज जो एसआईपी के फ्लोज हैं, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपए पर मंथ एसआईपी के फ्लो भारतीय बाजारों में आ रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का देखें तो और अलग से फ्लो आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इक्विटी के अलावा वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं रिटेल निवेशकों के पास में भी निवेश करने के लिए। तो जो बुल रन अभी हमें देखने को मिल रहा है वो मेरा मानना है 2024 में भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 2024 में भी ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा। आशीष जी, 4-5 सेक्टर्स के मैं नाम लूंगा और आपकी जो फेवरेट जो शेयर है इन सेक्टर्स में से आप वो बता दीजिए, बहुत बड़ी मदद भी हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए। आप पहला बताइए कि अगर बैंकिंग में किसी को लेना है तो क्या लेना है? देखिए बैंकिंग सेक्टर में इनफैक्ट आपको मुझे दो चॉइसेस देने पड़ेगा, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है और जहाँ पे मुझे काफी पोटेंशियल नजर आता है वो है आरबीएल बैंक। फंडामेंटली काफी चेंजेस हुए हैं बैंक में, एनपीए के लेवल में काफी हमें गिरावट देखी है। और मुझे लगता है कि अगले साल का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर बैंक आरबीएल बैंक रहेगा। ऐसे ही पीएसयू यदि देखें तो मुझे इंडियन बैंक यहाँ पे पसंद है और मेरा मानना है जो परफॉर्मेंस इंडियन बैंक का हमने इस साल में देखा वो अगले साल में भी जारी रहेगा। ठीक है, आरबीएल और इंडियन बैंक। ठीक है, बढ़िया, दो शेयर। अब कुछ एक एक शेयर और भी जान लेते हैं। आईटी में से और फार्मा में से और एफएमसीजी, इन तीनों में से एक एक शेयर आशीष जी बताइए आप। आईटी में मेरा जो फेवरेट पिक रहेगा वो केपीआईटी। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ इस लेवल पे भी जरूर 1500 रुपए के आसपास के लेवल आ गए, पर मुझे लगता है अभी भी अच्छा परफॉर्म यहाँ से भी करेगा केपीआईटी। जहाँ तक फार्मा की बात करेंगे तो फार्मा में जो मुझे स्टॉक पसंद है वो रहेगा डीवीज लैब। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस साल में भी देखा और आगे भी डीवीज लैब परफॉर्म करता रहेगा। और तीसरा कौन सा सेक्टर आपने पूछा बच्चे? बढ़िया सर, तो ये विकल्प आप अपने ध्यान में रखिए जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप बाजार में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं,
तो ये समय होता है कि आप पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं। तो ये सलाहें जो होती हैं ना, वो मदद करती हैं आपको एक ठोस, मजबूत आधार वाला एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और जी अगर ऑटो के बारे में आपसे पूछें, हालांकि काफ़ी ब्रॉड है, उसमें टायर से लेके बैटरीज से लेके इंसलरी ऑटोमोबाइल सब कुछ आ जाता है। तो इसमें से अगर स्टॉक पिकिंग करनी हो तो आपके लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से कौन से शेयर आपको आकर्षक लग रहे हैं? देखिए जो मुझे अभी भी स्टॉक पसंद आता है, सबसे पहला तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ही है। मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे कंपनी कोट हो रही है और जो 7,000 नई इलेक्ट्रिक बसेस का कॉन्ट्रैक्ट जो इन टाटा मोटर, जेबीएम, ओलेक्ट्रा और अशोक लेलैंड को मिलेगा, तो वो एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा इन कंपनीज को आगे जाकर। तो बिल्कुल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मुझे लगता है 2024 में बिल्कुल पोटेंशियल है। 2,000 रुपए के लेवल इस स्टॉक में यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे ही सोना कोमस्टार भी एक मेरा ऑटो एंसिलरी के क्षेत्र में एक पसंदीदा स्टॉक है। मेरा मानना है बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद में अब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है और ऐसी बातें हैं कि यदि टेस्ला का इंडिया में निवेश आता है तो काफी बेनिफिट सोना कोमस्टार भी बीएलडब्ल्यू को भी होगा। तो ये 2 स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं और तीसरा एमआरएफ जो ऑलमोस्ट 1,30,000 के लेवल छू चुका है, बट अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है 20-1,000 रुपए और बढ़ने का यहाँ से। तो ये 2-3 स्टॉक पर नजर अभी भी रखी जा सकती है। ठीक है, एमआरएफ हो गया, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, सोना बीएलडब्ल्यू, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑटो सेक्टर में पसंदीदा हैं 2024 के लिहाज से। वन इंडस्ट्रीज आज बढ़िया तेजी 5% के आसपास की, और ये साल अच्छा बीता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बीता है। शेयर के भाव तकरीबन 3 गुने के आसपास पहुंच गए हैं, जहां से शुरुआत की थी इस साल की। 280 रुपए के आसपास का भाव है। अब आपको कंपनी कैसी लगती है और इसको लेकर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए कंपनी तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। आई थिंक 30 साल से ज्यादा पुराना उनका एग्जिस्टेंस है। और पर जो मुझे अपील करता है कि जो उनका जून से सितंबर क्वार्टर में जो टर्नओवर में इजाफा हुआ, ऑलमोस्ट टर्नओवर डबल हो गया, प्रॉफिट 11 करोड़ से बढ़ के 39 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी अर्न कर लिया है 6 महीनों में, जो पिछले साल 68 करोड़ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल्स नजर आते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस ट्रांसपोर्टेशन का जो नया उनका प्रोडक्ट अप्रूव हुआ है वो भी काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जो ईआरडब्ल्यू का उनका एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है, जैसे ही इसका प्रोडक्शन शुरू होगा तो वो भी एक गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि इसका जो मार्केट है स्टील पाइप्स का, वो करीब 50 से 60 हजार करोड़ का इंडिया में और करीब 10% की दर से ग्रो भी कर रहा है। तो मुझे लगता है एचएसडब्ल्यू और एलएसडब्ल्यू जो बनाते हैं, उसके अलावा जो नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं, ये पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है ये स्टॉक भी 2024 का एक अच्छा परफॉर्मर स्टॉक रहेगा और 400 रुपए के लक्ष्य भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, 24 के लिए दो 400 रुपए के लक्ष्य बढ़िया है। मन इंडस्ट्रीज एक सॉलिड कंपनी और मैनेजमेंट का कन्विक्शन भी है आगे की ग्रोथ को लेकर। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय साझा करने के साथ साथ बाजार पर भी हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।